अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। व्यूअर्स, आजकल हम देख रहे हैं कि टेलीविजन चैनल्स पर कुछ अखबारात में एक बयान है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, जो कि जेर गर्दिश है, अंडर डिस्कशन है, उस पर कुछ बात और बहस हो रही है। और हमने देखा कि पाकिस्तान में उस बयान को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिली, वो ज्यादा सर्कुलेशन में और ज्यादा जेर बहस आया जब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उस बयान को ना सिर्फ अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और रिपोर्ट किया, बल्कि साथ ही साथ एक सवाल भी उसके साथ मंसूब कर कर उठा दिया। और ये बयान है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, जो कि उनके साथ एक मुबैना तौर पर एक बयान मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो उन ममालिक की तरह नहीं है जो एक फोन कॉल पर दबाव में आ जाने की वजह से अपनी पॉलिसीज को तब्दील कर देते हैं। इस बयान को उनके साथ एसोसिएट किया गया है और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने उसको ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उसके साथ एक क्वेश्चन भी रेज किया कि आखिर वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर अपनी पॉलिसीज जो हैं वो तब्दील कर देते हैं। और फिर हमने ये देखा कि उस सवाल के जवाब में एक डिस्कशन का जो है वो एक आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला उसका आगाज हो गया। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक फोन कॉल के नाम से एक हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा, जिसमें हमने अगर आप जाके तफसील से अगर आप उस पूरी जो डिबेट है उसको देखें तो समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो बाकायदा तौर पर उसके अंदर एक्टिव हो गई और उन्होंने उस स्टेटमेंट को एसोसिएट किया कि ये बयान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के लिए दिया गया है और ये कि जी ये क्रिटिसिज्म है इमरान खान पर, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका से आई हुई एक फोन कॉल की वजह से सी पैक, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान और प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, उसको स्टॉल कर दिया। उसके अंदर अब एक ताखीर जो है वो दिखाई देती है, वो सुस्त रवि का शिकार है। और ये वो गिला है जो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने किया है। हमने ये देखा कि उस बयान को ना सिर्फ मंसूब किया जा रहा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बल्कि बड़ा ही बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मामले को लेकर अब मैदान में सामने आ गए हैं। और उनका कहना ये है कि ये जो सारा कुछ है ये एक लार्जर पिक्चर को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए तो अब ये बात इस चीज की अक्कासी करता है, ये स्टेटमेंट जो है इस चीज की अक्कासी करता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से नाराज है, पाकिस्तान से खफा है। और खफा होने की वजह यही है कि सी पैक के अंदर पाकिस्तान की जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट महसूस किया है चाइना उसको लेकर खफा है। अब जब ये बात शुरू हुई तो इसमें हमने ये देखा कि बहुत से मुख्तलिफ लोगों ने जैसे मैंने कहा कि राय दी और इमरान खान को और गवर्नमेंट को जो है इसके अंदर मौजूद इल्जाम ठहराया कि गवर्नमेंट की बुरी पॉलिसीज की वजह से एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा जो दोस्त है चाइना वो अब हमसे नाराज हो गया। मैं आपको आगे चल के जो एग्जैक्ट सिचुएशन है कि ये क्या हुआ था, ये बयान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने दिया भी है कि नहीं दिया, वो भी बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि जब हम इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर डिबेट के लिए ओपन करते हैं और इस तरह की डिस्कशन सोशल मीडिया पे चल पड़ती हैं तो फिर तरह तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। और कुछ मामला स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक ऐसे होते हैं जिनको मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए और वहां पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना वाकई पाकिस्तान का एक ऐसा देरीना दोस्त है कि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हम किसी भी लेवल के ऊपर कर रहे हो, हमें इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, मुसलसल ये बयानबाजी होती रही सोशल मीडिया के ऊपर और डिबेट जेर बहस रही ये बात कि क्या चाइना नाराज है, चाइना क्यों नाराज है, क्या सी पैक बंद हो रहा है, क्या सी पैक रुक रहा है, क्या सी पैक की स्पीड के अंदर जो है वो कमी की गई है और उसकी वजह क्या अमेरिका है, क्या वाकई इमरान खान को कोई फोन कॉल आई और इमरान खान ने जो है वो अमेरिका के सामने अब घुटने वाकई ही में टेक दिए हैं। तो ये एक डिबेट थी, लेकिन एट द सेम टाइम फिर जब एक तरफ से मैदान में फौजी और सिपाही उतरते हैं तो फिर दूसरी तरफ से दिफा करने वाले भी उतर जाते हैं। फिर हमने देखा कि पीटीआई से मुंसलिक बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत से लोग जो कि ऑफिशियली उनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी हैं वो भी मैदान में कूद पड़े और इस बहस का हिस्सा बन गए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा सहाफी जो कि एंटी पीटीआई और एंटी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये एक कोशिश है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलाइन करने की। अटेम्प्ट तो थी इमरान खान को मिलाइन करने की और पीटीआई को मिलाइन करने की, लेकिन अपनी इस अटेम्प्ट में वो ये भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ये एक मजमूम कोशिश है पाकिस्तान का, जो एक डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है चाइना के साथ और एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है सीपैक की सूरत में चाइना के साथ, ये उसको डैमेज करने की, उस कॉज को डैमेज करने की एक कोशिश है। अगर वैसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया ऐसा है जो कि रिसेंटली कुछ अरसे से ये चीजें रिपोर्ट करने लग गया है इस डायरेक्शन के अंदर कि सी पैक जो है उसको स्टॉल किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उस पर काम जो है वो बंद हो रहा है।
पाकिस्तान जो है वो इससे बैक ट्रैक करने वाला है, और ऑब्वियसली उसकी रीजन या उसको जो एसोसिएट किया जाता है वो अमेरिका से ही किया जाता है, क्योंकि जो इस वक्त अमेरिका और चाइना का जो आपस में रिलेशनशिप है और जिस तरीके से अमेरिका सी पैक को भी फॉर दैट मैटर देख रहा है, और जो उनका एक कंसर्न है इस रीजन के अंदर चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस की वजह से, और जाहिर है जो प्रेजेंस का सबसे पहला और बड़ा जो रास्ता है उनके पास वो सी पैक ही है, तो वो एक कंसर्न तो है। और इंटरनेशनल मीडिया ये मूड भी हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से डेवलप कर रहा है, और फिर एक इस तरह की स्टेटमेंट को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ जोड़कर उसके ऊपर बहस का आगाज करना पाकिस्तान में, ये कोई बहुत हेल्दी जो है वो काम नहीं किया गया, कोई बहुत मस्बत काम नहीं किया गया, क्योंकि हमें चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर तेहरान ईरान में मौजूद थे, और वहां पर दोनों ममालिक की आपस में म्यूचुअल जो कुछ मामलात हैं उनको उनके हवाले से एग्रीमेंट साइन होना थे। एक 25 इयर्स का आपस में कोऑपरेशन का ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज एक अग्रीमेंट है जो कि दोनों ममालिक का आपस में साइन हुआ है, ईरान का और चाइना का। ये उसकी तकरीब से बात हो रही थी, और जितना मीडिया मैंने फॉलो किया और मॉनिटर किया और मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरीके से जब ये डिस्कस होना शुरू हुई, तो उसके बाद भी जब मैंने रिसर्च भी करने की कोशिश की गई कि ये किसने बोला, कहाँ बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो जो एविडेंस है वो यही बताता है कि ये स्टेटमेंट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने दी ही नहीं। ये बयान जो है ये तेहरान ईरान के जो एडवाइजर हैं, वहां पे उनके जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं अली लजानी, ये उनकी तरफ से दिया गया। और अली लजरानी जो हैं वो वहां पर एडवाइजर हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी हैसियत है ईरान के अंदर। और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हम ये जो 25 साल का आपस में ताल्लुक का एक हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, हम इसको आगे लेकर चलेंगे, हम इसको निभाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम उस मुल्क उन ममालिक की तरह नहीं है जो कि एक फोन कॉल के ऊपर अपनी पॉलिसीज तब्दील करते हो और अपनी घुटने टेक देते हो। अब अगर आप थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये किसको कह सकते हैं और क्यों कह सकते हैं, तो उसकी वजह भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसी रीजन के अंदर ईरान के साथ भी कुछ मामलात हैं, कुछ ममालिक के जो कि खटाई में पड़े हैं, कुछ मंसूबे हैं जो कि खटाई में पड़े हैं, और उसकी रीजन अगेन अमेरिका है, और वो जो सैंक्शंस हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई हैं और उसका दबाव जो दीगर ममालिक हैं वो भी महसूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर आपने डॉट्स कनेक्ट करने ही हैं तो मोस्ट लाइकली ईरानी जो एडवाइजर हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने भारत के लिए दी है, क्योंकि भारत का जो एक इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट था चाबहार के अंदर, जहां पर वो उसको एस्टैब्लिश करना चाहता था टू सेट इट अगेंस्ट गवादर, और वो ये कहा गया था कि हम गवादर की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन करेंगे यूजिंग चाबहार। वो वाला जो सारा मंसूबा है और जिस तरीके से उससे भारत जो है वो पीछे हटता हुआ दिखाई दिया, और वहां पर सुस्त रवि का शिकार वो सारा मामला दिखाई दिया। और उसका बैकग्राउंड ये है कि ईरान के ऊपर आए जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की जानिब से, उसकी वजह से भारत जो है वो अपने इस प्लान के साथ शायद अभी फिलहाल खुलकर आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो एक शिकायत समझ में आती है जो कि ईरानी जो एडवाइजर है उनकी तरफ से जो है वो पॉसिबली की गई है, और ये शिकायत भारत से की गई है। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट को जो एक और मुल्क ने शायद किसी और मुल्क के लिए दी है, उसका क्या बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट है हतमी तौर पर ये कहना भी मुश्किल है। उसको अपने एक दोस्त मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एसोसिएट करना, ना सिर्फ एसोसिएट करना बल्कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि वाकई एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उसके साथ जोड़कर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप करना, ये हमें इस तरह की चीजों से गुरेज करने की जरूरत है। और आम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनसे भी यही दरखास्त है कि किसी भी चीज के अंदर, किसी भी डिस्कशन में, डिबेट में जंप इन करने से पहले थोड़े से अपने फैक्ट्स और फिगर्स को चेक कर लेना हमेशा बेहतर होता है। वो भी अगेन मैं कह रही हूँ कि जब इस तरह की सेंसिटिव एरियाज जो है वो अंडर डिस्कशन हो, जिसके अंदर इतनी तवील दोस्ती, चाइना कौन सा ऐसा मौका है जिसपे पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अगर हमें कोई इस तरह के डाउट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सच भी हो कि उन्होंने कहा है, तो जो डिप्लोमेटिक लेवल्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिस्कस होती हैं, जेर बहस आती हैं, हमें ये काम उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, और खुद इस मामले में कूदने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई बैड टेस्ट ऐसा डेवलप हो जो कि इन द लॉन्गर टर्म हमारे मुल्क के इंटरेस्ट को डैमेज करे। सो आई होप कि हम इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि तर्क करें। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।